Hello बच्चों, let us read this question. A particle of mass m and charge q is moving in the region where uniform constant electric and magnetic field E and B are present. E and B are parallel to each other. At time t equals to 0, the velocity v naught of the particle is perpendicular to E. Assume that its speed is always less than c, the speed of light in vacuum. Find the velocity v of the particle at time t. You must express your answer in terms of t, q, m and the vector v naught, e and b and their magnitudes v naught, e and b. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल दिया है जिसका मास m है एंड चार्ज q है, जो कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है। उसका वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर टू e है, तो हमें वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल का एट टाइम t। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा, तो हमें पता है कि जब कोई भी पार्टिकल जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस केस में वो होता है mv² / r। ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है, ये होता है क्यू वी बी। यहाँ से हमें रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल मिल जाएगा, जो कि आएगा mv/2b के इक्वल। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए, पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हम लोग एक्स एक्सिस अज्यूम करते हैं, ये वाई एंड ये हमारा जेड एक्सिस अज्यूम करते हैं। और हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों पैरेलल है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि दोनों जो है यहाँ पे वाई एक्सिस में प्रेजेंट है। वेलोसिटी हमें गिवन है एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखे कि लेट जे कैप ये क्या है, ये हो जाएगा ई बार अपॉन ई के इक्वल। तो हमें पता है जे कैप क्या है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाई एक्सिस में प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं जे कैप विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई, या फिर वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस में है, तो हम लोग आई कैप लिख सकते हैं वी नॉट बार डिवाइडेड बाय वी नॉट। तो हमें पता है कि के कैप जो होता है ये आई कैप क्रॉस जे कैप के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हो जाएगा वी नॉट बार क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा वी नॉट इंटू बी। के कैप हमें मिल गया। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाई एक्सिस में प्रेजेंट है और हमारा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये ए इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमारा फोर्स जो होगा, सिंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में प्रेजेंट है, तो हमारा फोर्स भी वाई एक्सिस में प्रेजेंट होगा। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकाले तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। अभी हमें पता है कि वी वाई जो आएगा वो होगा ए वाई इंटू टी, तो यहाँ से हम लोग वी वाई निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। नाउ अभी हमें क्या दिया है कि चार्ज पार्टिकल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा सिंस वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो है पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विद द टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2πm डिवाइडेड बाय 2b। और हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है 2π अपॉन टी, तो यहाँ से हमें ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन एन के इक्वल। तो हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया।
तो अभी हमें क्या कहा है कि इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। एंड तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा वी क्रॉस बी के। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालें तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। वी हमारा एक्स एक्सिस में है एंड बी जो है हमारा वो वाई एक्सिस में है। तो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, आई क्रॉस जे में, दैट मीन्स जेड एक्सिस में हो जाएगा ये। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा क्यू वी नॉट इंटू बी, और ये हो जाएगा के कैप के डायरेक्शन। ना हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो फोर्स है ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट टाइम टी थीटा जो है ये ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो हम लोग ने अज्यूम किया कि थीटा एट टाइम टी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा दैट मीन्स वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस में है, तो थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा वी एक्स, जो क्या आएगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस क्यू बी अपॉन एम इन क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। तो ये वी एक्स हो गया। सिमिलरली वी जेड निकाल सकते हैं, वी जेड परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हो जाएगा वी नॉट साइन क्यू बी टी अपॉन एम। तो ये वी एक्स वी जेड मिल गया, वी वाई हम लोग ने पहले से फाइंड किया हुआ है। तो हमें पता है कि वी बार जो आएगा टोटल वेलोसिटी जो आएगी वो होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस क्यू बी टी अपॉन एम इंटू आई कैप का वैल्यू हो जाएगा वी नॉट बार अपॉन वी नॉट प्लस ये हो जाएगा वी नॉट सॉरी ये वी वाई हमें मिला था क्यू बी अपॉन सॉरी क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, और जे कैप हमारे पास था ई बार अपॉन ई, और हमें जेड वी जेड मिला था वी नॉट साइन क्यू बी टी अपॉन एम इंटू ये हो जाएगा वी नॉट क्रॉस वी नॉट सॉरी वी नॉट क्रॉस बी डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू बी। ये हमारा टोटल वेलोसिटी हो गया। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से पहले वाले टर्म से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड वाले टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बचेगा वो आएगा कॉस क्यू बी टी अपॉन एम इंटू वी नॉट बार प्लस ये हो जाएगा क्यू टी अपॉन एम इंटू ई बार प्लस ये हो जाएगा साइन क्यू बी टी अपॉन एम इंटू ये हो जाएगा वी नॉट बार क्रॉस वी बार डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू वी नॉट। यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे बचेगा वी नॉट। तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा एट टाइम टी। So I hope you have understood it well and best of luck.